गिफ्ट निफ्टी हमें एक गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। अगर हम ब्रेंट क्रूड के भी प्राइसेस की बात करें तो वो अभी भी एलिवेटेड है और कल जो है वो यूएस में सीपीआई का डेटा रिलीज होने वाला था। तो चलिए आज के प्री मार्केट आउटलुक में हम यही सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम यूएस की सीपीआई के डेटा की बात कर लेते हैं। तो हेडलाइन सीपीआई जो है वो 3.5% आया है। अगर हम बात करें तो जून में वो 3.6 था, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। और अगर हम कोर सीपीआई की बात करें तो वो 2.5% आया है। जून मंथ में वो 2.6 था। तो ये जो सीपीआई का डेटा जो उनका आया है वो जो है उनके जो मार्केट एक्सपेक्टेड थे वही रेट्स पे आए हैं, तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। बट जैसे कि हम देख सकते हैं कल जो डाउ जोन्स क्लोज हुआ था वो नेगेटिव क्लोज हुआ था और नस्डैक जो क्लोज हुआ था वो पॉजिटिव क्लोज हुआ था। तो वैसे ही हमने कल हमारे मार्केट का भी सीपीआई डेटा आया था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था कि 4.45% आया है और हमारा मार्केट एक्सपेक्टेड था कि 4.50 आना चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन से तो कम आया है। बट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज हुआ है क्योंकि जून में 4.38% था और आया है 4.45%। तो देखते हैं कि सीपीआई डेटा की वजह से आज जो है वो हमें हमारे मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो चार्ट देख लेते हैं एक बार। तो हम अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं। हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है और डाउ जोन्स का चार्ट जो है वो नियरली फ्लैट क्लोज हुआ है। हम देख ही रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से डाउ जोन्स जो है वो कंसोलिडेशन फेज में है और हमें एज सच कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। नस्दाक देख लेते हैं। देखिए नस्दाक की बात करें तो नस्दाक जो है वो नियरली 0.75% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। हम देख सकते हैं कि एक बड़ा गैप अप हुआ था और गैप के बाद जो है वो हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, इसलिए कैंडल जो है वो रेड में बनी है। बट जैसे कि हम देख सकते हैं नस्दाक भी पिछले 4-5 दिनों से कंसोलिडेट ही हो रहा है और एज सच कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। तो जर्मन मार्केट देख लेते हैं एक बार। ये जर्मन मार्केट की बात करें तो जर्मन मार्केट जो है वो कल नेगेटिव क्लोज हुए थे 60 पॉइंट्स। बट जैसे कि हम देख सकते हैं एक नया ऑल टाइम हाई लगा था और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। जर्मन मार्केट में भी एक हम कह सकते हैं कि एक अपमूव जो है वो शार्प अपमूव देखने को नहीं मिल रहा है। ये ऑल टाइम हाई लगाता है और फिर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जर्मन मार्केट भी मोस्टली कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहे हैं। एज सच कोई हमें डायरेक्शन देखने को नहीं मिला है। तो अभी तो एशियन मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। तो चलिए चाइना मार्केट देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं कल चाइना मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखी थी और कल नेगेटिव ही क्लोज हुआ था मार्केट और आज भी जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और गैप डाउन ओपनिंग ही हुई थी और ओपनिंग के बाद एक रिकवरी देखने को मिली है, इसलिए कैंडल जो है वो ग्रीन हमें दिखाई दे रही है। बट अभी भी जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना मार्केट जो है वो नियरली 30-35 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि चाइना मार्केट जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। हो सकता है कि ये 100-200 ईएमए के पास जाके सपोर्ट ले और फिर एक बाउंस बैक देखने को मिले। और अगर उसने 100-200 ईएमए को ब्रेक कर दिया तो हो सकता है कि हमें एक फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में चाइना मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। एक बार जो है वो जापान मार्केट देख लेते हैं। देखिए जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन हुए हैं और नियरली 1.6% पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। जो रेसिस्टेंस के लेवल हमने मार्क करके रखे थे वो ब्रेक हो चुके हैं। बट देखते हैं कि डे एंड तक क्लोजिंग जो है वो हमें कैसी देखने को मिलती है। तो क्योंकि जापान मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। एक ऑल टाइम हाई के बाद हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिला और हम कह सकते हैं कि एक पुल बैक भी देखने को मिला था 100 ईएमए तक और अभी फिर से एक अच्छा बाउंस देखने को हमें मिल रहा है। अगर ये रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग आती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक नया ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है जापान मार्केट में। तो चलिए एक बार जो है हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली 47 पॉइंट्स नेगेटिव ट्रेड कर रही है। तो आज हमें एक फ्लैट से गैप डाउन ओपनिंग, फ्लैट तो नहीं कहेंगे, एक गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिलेगी हमारे मार्केट में। तो चलिए एक बार जो है वो हम निफ्टी पे आके लेवल्स मार्क कर लेते हैं। देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो कल एक 200 ईएमए से रिजेक्शन मिला था ऐसा हम कह सकते हैं। पर ये रिजेक्शन जो मिला था वो क्लोजिंग बेसिस पे मिला था, क्योंकि जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस और जो क्लोजिंग प्राइस आया था उसके अंदर डिफरेंस जो था वो 75 पॉइंट्स का था। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। इतने बड़े बड़े गैप अप्स या गैप डाउन नहीं होने चाहिए क्लोजिंग प्राइस के अंदर और लास्ट ट्रेडेड प्राइस के अंदर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली हम कंसिडर कर सकते हैं कि 50 पॉइंट्स गैप डाउन ओपनिंग के ही इंडिकेशंस दे रही है। तो आज जो है वो एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है हमें हमारे मार्केट में। तो गैप डाउन के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं और ये जो सीपीआई का डेटा आया है उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर आज हमें ध्यान देना है।
अगर हम बात करें तो कल इसी वजह से बैंक्स जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था बैंकिंग सेक्टर ने, बट आज देखते हैं कि रिजल्ट के बाद जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। कल भी हमने एक ही चीज़ डिस्कस की थी कि 200 EMA जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आज भी हम यही डिस्कस करेंगे कि 24,400 जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज की क्लोजिंग जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और 24,500 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बिहेव करने वाला है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये लेवल जो है उसके ऊपर हमें ध्यान देखना है, और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर देखेंगे कि क्लोजिंग जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है निफ्टी की। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार कि अगर बैंक निफ्टी की बात करें और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो 57,500 जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद जो है वो 57,000 ही है। और रेसिस्टेंस की बात करें तो 58,000 जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। बैंक निफ्टी में भी कल लास्ट ट्रेडेड प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के अंदर मोर देन 100 पॉइंट्स का डिफरेंस था, तो ये जो है एक अच्छी बात नहीं है हमारे मार्केट के लिए कि वो उस नए जो सिस्टम हम लगा रहे हैं क्लोजिंग एक्शन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की वजह से ये जो गैप डाउन और गैप अप्स हो रहे हैं लास्ट क्लोजिंग प्राइस में, तो देखते हैं कि वो कब तक सेटल होते हैं। तो देखते हैं बैंक निफ्टी भी आज कैसा परफॉर्म करती है। एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो नियरली 0.7% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, बट अभी भी जो है वो 88 के करीब ही कर रहा है ट्रेडिंग। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि आज जो है वो क्रूड ऑयल कैसा परफॉर्म करता है। एक बार यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं हम साथ साथ। देखिए यूएसडी आईएनआर की बात करें तो कल जो है वो रुपी अप्रिशिएट हुआ था, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी हमारे मार्केट के लिए। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है, और देखते हैं कि आज भी रुपी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर रुपी अप्रिशिएट होगा तो हमारे मार्केट को एक अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा, बट अगर रुपी डेप्रिशिएट हुआ और ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस भी बढ़े तो दिक्कतें बढ़ सकती है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर टू फोकस की, तो कल हमने एक चार्ट देखा था पीएसयू बैंक का, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा था हमें। एक कह सकते हैं कि एक ब्रेकआउट जैसा देखने को मिला था, बट डिसेसिवली तो ब्रेक नहीं हुआ है, बट जो रेसिस्टेंस के लेवल हमने मार्क करके रखे थे क्लोजिंग जो है वो उसके ऊपर ही हमें देखने को मिली है। और कल नियरली 2% ऊपर था। तो आज हम जो है वो पीएसयू बैंक के ऊपर नज़र रखते हैं कि पीएसयू बैंक जो है वो कैसा परफॉर्म करता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो चलिए एक बार जो है वो हम एफ आई डी आई के नंबर्स देख लेते हैं। ओके, अगर नंबर्स की बात करें तो DII ने अराउंड 5,800 करोड़ की बाइंग की है, और FII ने जो है वो 1,000 करोड़ की सेलिंग की है। तो जो मंडे और ट्यूसडे को उन्होंने बाइंग की थी हल्की हल्की FII ने, वो सारी की सारी जो बाइंग है वो हम देख सकते हैं वेडनेसडे को सेलिंग हो चुकी है। तो जो नेट नंबर्स जो हम एवरी वीक देखते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी तो FII जो है वो नेगेटिव ही चल रहे होंगे। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं इन दोनों के तरफ से। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं। समराइज़ करते हो तो यही कहेंगे कि अमेरिकन मार्केट्स में डाउ जोन्स जो है वो फ्लैट पे नेगेटिव क्लोज हुआ है, नस्दैक जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अगर हम जर्मन मार्केट की बात करें तो वो भी नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। अगर अभी हम एशियन मार्केट्स में ट्रेडिंग शुरू है अगर उसकी बात करें तो चाइना मार्केट जो है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, जापान मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें नियरली 50 पॉइंट्स तक का गैप डाउन ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही है। तो देखते हैं कि आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमारे मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। कल तो 200 EMA पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया था, आज सपोर्ट लेता है या ब्रेक डाउन हमें देखने को मिलता है हमारे मार्केट में, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो देखते हैं कि ओवरऑल आज हमारा मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस भी जो है वो एलिवेटेड ही है, और कल हमने देखा था कि रुपी जो है वो अप्रिशिएट हुआ था, सिर्फ यही एक अच्छी न्यूज़ थी। तो सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज जो है वो हमें PSU बैंक के ऊपर फोकस करना है। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।